नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी रंजीत कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। 23 अगस्त 2020 यानी आज के महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर्स देखने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज के वीडियो में हम आईपीएल 2020 तथा इस आईपीएल से जुड़े झारखंड के सभी खिलाड़ियों का विस्तृत विवरण देखेंगे। साथ ही एक जेएसएससी एवं जेपीएससी अभ्यर्थी का संडे स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में भी इस वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। आज का पहला करंट अफेयर है, झारखंड के शहबाज नदीम आईपीएल कि किस टीम से खेलते हैं। तो ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सनराइजर्स हैदराबाद, यानी शहबाज नदीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस संदर्भ में कुछ और बातें बता दूं। आईपीएल 2020 जो यूएई में होने वाली है, और इस आईपीएल के लिए झारखंड के शहबाज नदीम ने अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद को ज्वाइन कर लिए। और एक बात और जान लीजिए कि हैदराबाद ने 3 करोड़ रुपये में शहबाज नदीम को खरीदा था। इसके अलावा और बातें बता दूं, आईपीएल 2020 के कुल 60 मैच होंगे जो यूएई के 3 शहरों दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेली जाएगी। और यह जो टूर्नामेंट है वह 53 दिनों तक चलने वाली है। अब चलिए हम आते हैं इम्पॉर्टेंट बात पे। तो हमने आपसे बताया था कि झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी के नाम तथा वे आईपीएल के किस टीम से जुड़े हैं, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आपको बता देता हूं फ्रेंड्स कि महेंद्र सिंह धोनी आप सभी जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, शहबाज नदीम सनराइजर्स हैदराबाद टीम के लिए खेलते हैं, सौरभ तिवारी मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, या विराट सिंह सनराइजर्स हैदराबाद में ही शामिल हैं, और ईशान किशन जो झारखंड क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। और अगले जो हैं अनुकूल राय या मुंबई इंडियंस के लिए ये भी खेलते हैं। और वन ऑफ इम्पॉर्टेंट एक और हो जाता है वरुण एरॉन, ये काफ़ी फेमस बॉलर हैं तो इनका भी ध्यान रखिए। या वरुण एरॉन राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। और मोनू कुमार ये हमारे माही की टीम, महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से ही खेलते हैं। तो आपको इन सारे प्लेयर्स तथा वे किस टीम से खेलते हैं एटलीस्ट इतना ध्यान रखिए। जेएसएससी का कभी भी ट्रेंड चेंज हो जाता है या कुछ भी प्रश्नों का ट्रेंड चलाता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है और इन सब बातों पे भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह के जीके भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी आईपीएल शुरू हुआ है, तो यहाँ से जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाले होंगे उनका ध्यान यहाँ पे जाएगा और यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। चलिए कुछ और बातें हम आईपीएल से जुड़े देखते हैं फ्रेंड्स। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020, इसका स्पॉन्सरशिप हाल ही में किसको मिला है, तो ड्रीम 11 को मिला, यह भी ध्यान रखिए। इसके अलावा बता देता हूँ इंडियन प्रीमियर लीग का स्थापना बीसीसीआई का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा 2008 में की गई थी। और इसका फॉर्मेट क्या है, तो यह T20 मैच का लीग है। इसके अलावा बता दो पहला आईपीएल 2008 में खेला गया था जिसका विजेता राजस्थान रॉयल्स टीम थी। तो ये भी पता होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी जानिए। आईपीएल में कुल 8 टीमें भाग लेती। लेटेस्ट एडिशन 2019 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस है और मुंबई इंडियंस की सबसे ज़्यादा 4 बार यह टूर्नामेंट जीत चुकी है, यानी अगर सबसे सफल टीम की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस है। अच्छा, लेटेस्ट एडिशन 2019 की विजेता टीम मुंबई है, तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि उप विजेता टीम कौन रही। आगे बता दूं, इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली 5412 रन के पास है, और सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड लसिंग मलिंगा के पास है जिन्होंने 170 विकेट ले रखे हैं। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 को ड्रीम 11 स्पॉन्सर्स कर रही है। और अगला पॉइंट है महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के सबसे सफल कप्तान है तथा चेन्नई सुपर किंग्स के अलावे ये पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी खेले हैं। तो आपको ध्यान रखना है चेन्नई सुपर किंग्स के अलावे इन्होंने पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेला है, तो आपको पुणे सुपर जायंट्स याद रखने हैं। आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस 2020 पर झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन है 5, 4, 3 और 1। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है झारखंड के 3 शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस संदर्भ में थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले झारखंड के शिक्षक इशिता डे, निरुपमा कुमारी एवं सुमित कुमार सोनी को 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड्स, यह भी हम सभी झारखंड वासियों के लिए गौरव की बात है। पिछले कुछ दिनों से झारखंड के कई व्यक्ति झारखंड का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं, तो मैं आप सभी व्यूअर्स से भी कामना करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनिए, या एक समाज सेवी बनिए, या अन्य क्षेत्र में
देश एवं राज्य हित में काम कीजिए और अपने राज्य का नाम रोशन कीजिए और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में स्टडी फॉर गोल्स टीम सदा तत्पर रहने वाली है। तो लगे रहिए फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी कीजिए। आगे बता दो फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बैक टू बैक क्विजेज हो रहे हैं, यानी लगभग हर दिन 50 से प्लस प्रश्नों का क्विज कराया जा रहा है। तो आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डेली झारखंड करंट अफेयर मिल जाएंगे, डेली नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर मिल जाएगा। इसके अलावा एवरी मंथ मिनी टेस्ट और एवरी मंथ जेएसएससी सीजीएल का एक फुल लेंथ टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलने वाला है। इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर और हमारे चैनल पे आने वाले सारी वीडियोस के पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए करना क्या है, तो दिए गए नंबर 8986772733 पे आपको अपना नाम और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं टेक्स्ट करना है। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप है, आप बेहिचक टेक्स्ट कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न है, झारखंड के कितने अभ्रक खाद्यान्नों की नीलामी की जाएगी, यानी नीलामी की जाने की योजना है। तो ऑप्शन है 5, 4, 3 और 1। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 4। झारखंड के 4 अभ्रक खाद्यान्नों की नीलामी की जाएगी। चलिए इस संदर्भ में भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस नीलामी में 2 खदान गिरिडीह के तीसरी और धनवार तथा 2 खदान कोडरमा के डोमचांच और मरकच्चो के हैं। आगे बता दो फ्रेंड्स, 2 दशक से झारखंड में अभ्रक का खनन पूरी तरह से बंद है। इस पहल से हजारों लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने के आसार हैं। साथ ही राज्य सरकार के खजाने में भी करोड़ों रुपये आएंगे। तो फ्रेंड्स झारखंड की अभ्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है और देश का भी अभ्रक राजधानी कोडरमा को ही कहा जाता है। फ्रेंड्स जब अभ्रक का जिक्र हो गया तो अभ्रक से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं और यह वे बातें जो आपको जानना ही चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो बता दो फ्रेंड्स, अभ्रक एक बहुउपयोगी टाइपिंग मिस्टेक है, बहुउपयोगी खनिज है जो प्रायः आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि कायांतरित चट्टानों में भी यह पाया जाता है, लेकिन प्रमुखतः आग्नेय चट्टानों में ही पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिए। इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स, बिजली का कुचालक होने से बिजली से संबंधित उपकरणों के अलावा टेलीफोन वाहन उद्योग से संबंधित उपकरणों के निर्माण में भी अभ्रक का उपयोग किया जाता है। तो यह भी आप ध्यान रखिए। कंप्यूटर उपकरणों के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। खिड़कियों की सज्जा रंग अबीर में भी अभ्रक का उपयोग होता है और आयुर्वेद के क्षेत्र में अभ्रक को जलाकर भस्म बनाया जाता है, जिसका प्रयोग औषधि के रूप में कफ वात एवं पित्त जैसे रोगों के निदान में किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अभ्रक में पोटेशियम सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ भी मिले रहते हैं। तो आप इन बातों को भी ध्यान में रखिए। आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, विदेश सचिव और कैग। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स चुनाव आयुक्त, यानी झारखंड कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इस संदर्भ में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड। राजीव कुमार मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले झारखंड कैडर 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1 फरवरी 1993 से 1 जून 1996 तक यह रांची के उपायुक्त रह चुके हैं। साथ ही झारखंड के अन्य विभाग के कई जिम्मेदारी वाले पदों पर भी रह चुके हैं। और जब चुनाव का बात आया तो आपको बता दूं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से 329 चुनाव आयोग से संबंधित है। इस संदर्भ में हमारे एक व्यूअर्स ने पिछले वीडियो में ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसे मैं कल के यानी 22 तारीख के डेली करंट अफेयर में सम्मिलित किया था। तो यदि आपने 22 तारीख का वीडियो नहीं देखा है तो आप बेहिचक जाके देखिए, वहाँ पे भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई जा चुकी है। 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस जिले में मसाला बागान की शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन है गुमला, खूंटी, साहिबगंज और हजारीबाग। तो बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हजारीबाग, ध्यान रखिए। आगे आज का छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किसने हाल ही में जमशेदपुर एफसी यानी जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया। तो ऑप्शन है नेरीजूस वाल्किस, जैकी चंद सिंह, आवेन कोयले और उपरोक्त तीनों। चलिए नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं पर ध्यान रखिए, नेरीजूस वाल्किस, जैकी चंद सिंह, ओवेन कोयले और उपरोक्त तीनों। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों। इन तीनों ने जमशेदपुर एफसी को ज्वाइन किया। तो आपको इनके नाम ध्यान रखने, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। और पिछले वीडियो में डिटेल में बताया हूँ, तो आप देख लीजिए उसे एक बार। पिछले वीडियो में भी एक प्रश्न बना था। मसानजोर डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है, यह आज का अगला प्रश्न है। ऑप्शन है दुमका, धनबाद, कोडरमा और रामगढ़। तो बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है, दुमका। चलिए इस डैम के संदर्भ में कुछ बातें आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मसानजोर डैम को और किस नाम से जाना जाता है तथा किस देश के विदेश मंत्री के सहयोग से यह डैम बना तथा यह डैम किस नदी पे बना हुआ है। तो ये सब बातें आप बताइए। और ये सब बातें मैं आपसे इसलिए पूछ रखा हूँ कि हमने अपने
पिछले यानी कुछ दिन पहले के वीडियोज़ में मसानजोर डैम के संदर्भ में विशेष चर्चा की थी और इन सारी बातों को चर्चा किया था। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख। फ्रेंड्स, हर दिन की तरह हमने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था और प्रश्न था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था और आप ज़्यादातर व्यूअर्स ने, बहुत से व्यूअर्स ने इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है और बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखा है। फ्रेंड्स, मैं जब भी क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूँ तो आप इन कोशिश कीजिए कि जितनी भी बातें आप उस प्रश्न से रिलेटेड जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। ट्रस्ट मी, आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आपका यह डेली का हैबिट हो जाएगा तो आप सोचिए कितनी चीज़ें आप क्वेश्चन ऑफ द डे से सीखने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में इन डिटेल में लिखा कीजिए, इसका लाभ आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सबों ने इसका सही आंसर बताया। सही आंसर क्या था? तो अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान का चुनाव आयोग से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत से मित्रों ने एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन उनमें से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाले लोग हैं मनीष कुमार। इन बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। मसरूल आलम, प्रिया कुमारी, रीता कुमारी और सहदेव कुमार, ये वे लोग हैं जिन्होंने इन डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से उपरोक्त प्रश्न का आंसर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं अपने एक व्यूअर्स का कमेंट इस वीडियो में सम्मिलित किया हूँ। देखिए किस तरह से आपका कमेंट सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने सही आंसर दिए रखा है आर्टिकल 324। इसके अलावा इन्होंने बताया भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 324 से लेके 329 तक। आगे इन्होंने बताया अनुच्छेद 324 सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। और अगला पॉइंट बताया कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यानी जो चुनाव आयोग होता है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और हाल ही में झारखंड के ही राजीव कुमार उनमें इन 2 में से एक चुनाव आयुक्त बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है फ्रेंड्स? तो सुनील अरोड़ा है। और चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, नवनियुक्त अशोक लवासा के स्थान पर। और दूसरे चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। इसके अलावा इन्होंने आगे बताया चुनाव आयोग के कार्य क्या है। तो चुनाव आयोग के कार्य हैं वोटर लिस्ट तैयार करना, इसमें संशोधन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना एवं आचार संहिता बनाना। तो देखिए इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, पाटकर पेंटिंग के संदर्भ में निम्न से सही उत्तर का चयन कीजिए। और यह प्रश्न दरोगा जिस एग्ज़ाम में मैं बैठ के सेलेक्ट हुआ उसमें यह पूछा गया था। मेरे सीट में तो नहीं था, लेकिन यह पूछा गया था। तो देखिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि पाटकर पेंटिंग के संदर्भ में निम्न से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है, यह एक लोक चित्रकला है, यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है, इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, और चौथा ऑप्शन है, यह गंदे कागज पर बनाया जाता है या किया जाता है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स 1 और 3 सही है, बी ऑप्शन है 2, 3 और 4 सही है, और सी ऑप्शन है 1, 2 और 4, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। यह अच्छे लेवल का प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे गौर से पढ़िए और देन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके अलावा झारखंड की जो भी पेंटिंग है उन एटलीस्ट उन पेंटिंग्स का, झारखंड से रिलेटेड पेंटिंग्स का नाम लिखिए। अच्छा, मैं झारखंड के 2 पेंटिंग्स को GI टैग भी मिला है जिसे मैं बताया हूँ, तो उन 2 पेंटिंग का भी नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और साथ ही IPL से संबंधित कुछ खास बातें। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह पहल अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप में या जहां भी संभव हो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना ही हमारा मेहनताना है। और अब जितना ज़्यादा शेयर करते हैं फ्रेंड्स, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मटेरियल लाने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, हमने वीडियो के प्रारंभ में आपसे कहा था कि यदि आप JPSC एवं JSSC के स्टूडेंट हैं तो आपका संडे स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, एक JSSC एवं JPSC स्टूडेंट होने के नाते यदि संडे को आप फन डे के रूप में ले रहे हैं तो आपको बता दूं, हर वो बंदा जो ऐसा नहीं कर रहा है आपसे बेहतर हो रहा होगा। तो आपसे निवेदन है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक एक दिन तो दूर 1 मिनट भी बर्बाद ना करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम कुछ खास बातें आपको बता दूं जो आपको संडे को करने हैं। तो चलिए कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं जो आपको संडे को करने ही करने हैं, जिसमें पहला है कि आप पूरे वीक में जितने भी करंट अफेयर पढ़ें, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और झारखंड के करंट अफेयर
जो भी पूरे वीक में पढ़ें उसे पूरा रिवाइज कीजिए। हमने आपसे पहले कह रखा था, बहुत पहले बता रखा था कि आपको एक कॉपी लेना है और उस कॉपी में प्रत्येक दिन 2 पेजेस सेलेक्ट करने थे, जिसमें पहले पेज में आपको राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, बहुत से चैनल है नेक्स्ट एग्जाम वगैरह से आप देखिए, और उस वीडियो से खास पॉइंट आपको नोट करने को मैं कहा था, तथा झारखंड करंट अफेयर आप हमारे चैनल से देख के कुछ खास पॉइंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं उसे नोट करने को मैं कहा था, पूरा नहीं, खास पॉइंट। तो डेट वाइज करने को बोला था कि आज 5 तारीख है तो 5 का मैं 2 पेज नोट कर लिया, 6 को मैं 2 पेज नोट कर लिया, 7 को 2 पेज नोट कर लिया, और इस तरह से जिस दिन छूट जाता है उस दिन मैं खाली छोड़ने को बोला था, क्योंकि चैनल पे कंटेंट, जो कोई भी चैनल हो यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल रहते हैं, और जो कंटेंट छूट गए उसको भी संडे को रिकवर करना है और 7 दिन को बस एक सरसरी नज़र से पढ़ लेना है। तो यह काम आपको कंपलसरी करना है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि यदि जेपीएससी आने वाले सचिवालय के लिए आप तैयारी में जुड़े या फिर आने वाले 7th जेपीएससी के लिए जुड़े हुए, तो आपको एक प्रैक्टिस सेट बनाने ही बनाने हैं। यदि सचिवालय नज़दीक में है और आप इसका तैयारी में जुड़े हैं तो आप सचिवालय का एक और अल्टरनेट बनाना है। एक संडे को प्रीवियस ईयर बनाइए और एक संडे को प्रैक्टिस सेट बनाइए, और इसे बनाने के बाद फुल्ली एनालाइज कीजिए कि आपका किस सेक्शन में नंबर कम रहा है, कौन सा सेक्शन में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैथ में मार्क्स कम रहे तो आपको मैथ वाले सेक्शन में ध्यान देने की ज़रूरत है, और एक लिस्ट बनाइए और दीवार में उसको चिपकाइए, और प्रत्येक संडे को आपने 120 में कितने स्कोर किए उसे मेंशन कीजिए, और उसे देखिए कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है या फिर कोई कमी रह जा रहा है। कमी रह जा रहा है तो उसको एनालाइज करके उस कमी को दूर कीजिए। इसके अलावे बता दो फ्रेंड्स, आने वाले वीक यानी अगर आज संडे है तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक को कंप्लीट करना है, उस तरह का स्ट्रैटेजी बनाइए। और ये स्ट्रैटेजी आप उसी कॉपी में बनाइए जो करंट अफेयर मैं बताया हूँ, उसी में एक डेट डाल के संडे स्ट्रैटेजी डालिए, और फिर वहाँ पे सारे स्ट्रैटेजी लिखिए कि क्या पढ़ने हैं। हाँ, मुझे साइंस के ये 5 सेक्शन कंप्लीट करने, 5 चैप्टर कंप्लीट करने, इस तरह से रूटीन बनाइए। और मैं ये नहीं कहता कि पूरा संडे आप रात दिन पढ़ाई में ही घुसे रहिए, लेकिन एटलीस्ट चाहे तो आप एक मूवीज़ देख सकते हैं, 2-3 घंटे की एक मूवी देख सकते हैं, लेकिन उसी 2-3 घंटे को रिकवर करना है एक टेस्ट बना के। आपको बता दूं, यदि आप टेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आप वीकली टेस्ट नहीं दे रहे हैं यानी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको इसका नुकसान होने वाला है। तो कुछ कीजिए, चाहे नहीं, संडे को एटलीस्ट एक फुल टेस्ट तो बनाइए। फ्रेंड्स, हम लगातार प्रयासरत हैं कि आप तक संडे को प्रैक्टिस सेट मैं खुद स्टडी फॉर गोल्स पे ले आऊँ, लेकिन फिर भी स्टडी फॉर गोल्स पे आने वाले 15 दिन पे और 30 दिन पे आने वाले प्रैक्टिस सेट को ही सॉल्व कीजिए। इसे भी सॉल्व कीजिए। मैं इसको खुद से बहुत मेहनत से बनाता हूँ, जो इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो आप उसका भी लाभ उठाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, लगे रहिए एग्जाम की तैयारी में, और कोई भी समस्या होता है आप बेझिझक हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम अपने स्तर से आपको सजेस्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लगे रहिए एग्जाम की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।